बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास पंजुम उर्दू खुशखती की आज ऑनलाइन क्लास सबक नंबर 15 है और इस पे हम इंशाल्लाह जो लफ्ज़ पढ़ेंगे वो है किसी को रुखसत करना हो तो कहो फ़ी अमानिल्लाह। यानी जब हम कोई घर से जा रहा हो मेहमान, या जब भी यानी हम घर से निकलते तो घर वाले हमारे बारे में या हमारे घर से कोई दूसरा निकल रहा हो, घर से जा रहा हो और किसी को हम रुखसत कर रहे हो, सफ़र पर जा रहा हो कहीं भी, तो फ़ी अमानिल्लाह सलाम करके फ़ी अमानिल्लाह भी कहें। तो इंशाल्लाह आज इसे सबक नंबर 15 में हम लिखेंगे और वही हमारा हस्ब साबिक गुज़िश्ता अंदाज के पिछले सबक की गलतियों को दुरुस्त करना। तो हम पहले सबक नंबर 14 की गलतियों को दुरुस्त करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। तो पिछले सबक में था किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो कहो जज़ाकल्लाह। तो लफ्ज़ किसी वो हमने बनाया था कि इस तरह बनाना। जब इसका काम भेजा गया है इसको यूं बनाया है। अब ये देखें, ये तो खुशखत नहीं हुआ ना, किस तरह बेकार लग रहा है ये, और उसकी खूबसूरती और हुस्न देखें। और इसी तरह शुक्रिया, शुक्रिया यूं बनाना था। शुक्रिया, इसको पता नहीं यूं करके यूं बना। तो दोनों में देखें कितना फ़र्क है। ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह कहा था, यूं बना जज़ाक, इसको यूं बना दिया, पता नहीं कैसे। लफ्ज़ अल्लाह बनाना था यूं, इसको बच्चों ने बना दिया यूं। तो हर अल्फाज की बनावट में, और बाकी अल्फाज तो खैर पिछले सबक में आ गए इसीलिए उसे नहीं दोहराया जाएगा, तो हर अल्फाज की बनावट में देखें कितना फ़र्क है। किस तरह कौन सा बनाना था उसको किस तरह बना दिया। नुक्ते, अल्फाज की बनावट, अल्फाज का बिठाव, ये जज़ाकल्लाह का जीम देखें, ये वाला जीम देखें, कितना फ़र्क है। तो इस तरह पहले आप कोशिश करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप बनाएं। तो चलिए हम चलते हैं आज के सबक पर। किसी को रुखसत करना हो, तो अभी वही हमारा पिछला लफ्ज़ जो हम पहले सिखा चुके थे, किसी। किसी को ठीक है। इससे अगला लफ्ज़ है रुखसत। लफ्ज़ रुखसत देखें, ये एक नया लफ्ज़ है, इसकी बनावट आप देख लें। यहाँ तक बनाए, यहाँ आगे हमने फिर ता लगा दिया। रुखसत, ठीक है। करना हो, करना हो, करना। ये हो देखा आपने किस तरह बना, इसी तरह आप बनाएगा। ये देखिए इसके इब्तदाई हिस्सा
इसको थोड़ा सा नीचे हो जाना चाहिए। सही। तो कहो ये तमाम अल्फाज तकरीबन छोटे वाले पुराने हैं। फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। तो ये तमाम अल्फाज की बनावट आपके सामने आ गई, इसे आप अच्छी तरह देखें। तो इसी तरह देखें, समझें और लिखें। हर अल्फाज, हर हरूफ की बनावट बेहतर से बेहतर हो। कोशिश करें जिस तरह बनी हुई हो उसी तरह आप भी बनाएं, ताकि लफ्ज़ हमारा जो खुशखत अंदाज़ बनना हो उसी तरह बने। ठीक है, फिर अगला सबक में इंशाअल्लाह हम मिलेंगे। तो अगला सबक इंशाअल्लाह हमारा सबक नंबर 16 व आखिरी सबक होगा। उसके बाद हमारा क्लास पंजुम की जो है ना हमारी बुक मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में।